हेलो फ्रेंड, मैं रणदीप गुप्ता आप लोगों के बीच ट्वेल्थ का जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन उसको मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर। ट्वेल्थ का मैथ का डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको डिफरेंशिएशन आपको जब इंटीग्रेशन बनाते हो ये ट्वेल्थ एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब आप डिफरेंशिएशन को पढ़ते हो तभी जाके इंटीग्रेशन को बारीकी से आप समझ पाओगे। सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आज क्या पूरे बेसिक पॉइंट्स लेकर चलूंगा। आपको पूरी डिटेल में डिफरेंशिएशन में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आप पहले एक एक पॉइंट को मैं समझता हूँ। सबसे पहले मैं जानूंगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, वो कितने प्रकार का होता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। अब प्रत्येक प्रत्येक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को कितने भागों में बांटा गया? डिफरेंशिएशन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा है। एक होता है क्या वेरिएबल क्वांटिटी, एक होता है क्या कांस्टेंट क्वांटिटी। सबसे पहले जानेंगे कि बेसिक में क्वांटिटी क्या है। तो क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है? क्वांटिटी दो प्रकार का होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं क्या वेरिएबल क्वांटिटी, एक होता है कांस्टेंट क्वांटिटी। आप समझ रहे हैं? वेरिएबल क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होता है इस पर बात मैं करने वाला हूँ। ये दोनों को डिफरेंस बताऊंगा, इसमें क्या होता है, तभी तो आप डिफरेंशिएशन में किस प्रकार के कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, किसको आप अंदर रखोगे, किसका डिफरेंशिएट करोगे, ये पता आपको यहीं से चलेगी। जब आपको ये बात आपको पूरी याद रहेगी कि कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है, इसकी पहचान रहेगी, तभी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। सबसे पहले मैं ध्यान देता हूँ कि क्वांटिटी को कितने भागों में बांटा गया। क्वांटिटी को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी, दूसरा क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी। पहला क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी, दूसरा क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी उसे कहते हैं दोज क्वांटिटी हुज आर वैल्यू चेंज आर कॉल्ड वेरिएबल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है, वो होता है क्या? वेरिएबल क्वांटिटी। अब वो कौन कौन से वैल्यू है जिसे मुझे याद रखना है, बहुत ही मस्ट है ये। जब ये जो वैल्यू मैं लिखा हुआ हूँ अगर ये आपको याद ना हो तो आपको डिफरेंशिएशन बनाने में बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले मैं यहाँ ध्यान दूंगा कि वेरिएबल कौन कौन से है, ये समझ में आ गया। इंग्लिश में लिखा हुआ है दोज क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंज आर कॉल्ड वेरिएबल क्वांटिटी। मतलब वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू क्या होता हो? चेंज होता हो। जिसका वैल्यू चेंज होता हो वो होता है वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी के जैसे अंतर्गत आता है एक्स वाई जेड, क्यू हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, एफ आर ओमेगा फाई साई। ये जो पॉइंट है आपका है, ये जो पॉइंट है आपको बहुत ही बारीकी तरह से याद रखना है, क्योंकि जब वेरिएबल आएगा तो डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, जब आपका कांस्टेंट आएगा तो डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट को याद रखेंगे वेरिएबल कौन कौन सा है। फिर मैं बोलता हूँ एक्स वाई जेड, क्यू टी यू एफ आर ओमेगा फाई साई, ये सब क्या है? मेरा वेरिएबल है जो कि याद करना है। इसी को हिंदी में लिखता हूं वैसा क्वांटिटी जिसका मान बदलता हो वह वेरिएबल क्वांटिटी कहलाता है। वह वेरिएबल क्वांटिटी कहलाता है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, जो इंग्लिश में लिखा है उसी चीज को मैं हिंदी में लिखा हूं। यहां देखो वही चीज ऊपर लिखा है वही लिखा हूं, समझ में आ गया। अब इसी का कहता है क्या? कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता हो। क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है वो होता है कांस्टेंट क्वांटिटी। अब कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सा है, अब इस बातों पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूं और लिखता हूं कांस्टेंट क्वांटिटी। यहां ध्यान समझ में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब आता हूं, बात करता हूं मैं किसकी? कांस्टेंट क्वांटिटी। बात करता हूं किसकी? कांस्टेंट क्वांटिटी।
कांस्टेंट क्वांटिटी क्या बोलता है कि दोज क्वांटिटी हुज वैल्यू क्या होता है, नॉट चेंज, वैल्यू क्या होता है, नॉट चेंज, आर कॉल्ड वेरिएबल क्वांटिटी और कॉल्ड कांस्टेंट क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू क्या होता हो, चेंज नहीं होता हो, वो होता है कांस्टेंट में स्थिर हो, उसमें कुछ भी करने पर उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, उसे होते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी बोलते हैं। कांस्टेंट क्वांटिटी में है क्या क्या, जिस प्रकार मैंने देखा कि वेरिएबल क्वांटिटी में एक्स है, वाई है, जेड है, ओमेगा साई फाई है, पी क्यू आर एस, ये सब क्या है, ये सब क्या था मेरा वेरिएबल क्वांटिटी। देखो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या बोलता है कि दोज क्वांटिटी हुज वैल्यू नॉट चेंज, चेंज नहीं होता हो, वो चेंज होता ही नहीं हो, वो होता है क्या, कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं, जैसे देखो प्लस, मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे +-1, +-2, +-3 टैटैटैटैस आगे इसी प्रकार। उसके बाद +2/3, +-2/3, +-4/3, +-6/5 टैटैटैटैट इसी प्रकार। मतलब क्या कि ये सब जो वैल्यू है, क्या एक को मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक को मैं 2 बोलूँगा, नहीं, ये सब क्या कांस्टेंट है, ये फिक्स है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे क्वांटिटी को मैं बोलूँगा क्या, कांस्टेंट क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी को मैं क्या बोलूँगा, कांस्टेंट क्वांटिटी बोलूँगा। ठीक है, अब एक और टॉपिक आता है बुआ, एक और टॉपिक आता है क्या कि आर्बिट्रेरी क्वांटिटी। आर्बिट्रेरी क्वांटिटी किससे बोलते हैं, आर्बिट्रेरी क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसे कांस्टेंट क्वांटिटी को ही बोला जाता है आर्बिट्रेरी क्वांटिटी। किसको बोला जाता है, देखिए ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट क्वांटिटी वो होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता। इसी में एक और टॉपिक आता है, इसी में एक और टॉपिक आता है आर्बिट्रेरी क्वांटिटी। आर्बिट्रेरी क्वांटिटी क्या होता है, यहां पे देखो मैं लिखता हूं, ऐसा क्वांटिटी जो देखने से कांस्टेंट नहीं लगे, जो देखने से क्या कांस्टेंट नहीं लगे लेकिन वो कांस्टेंट हो, उसे बोलते हैं क्या, आर्बिट्रेरी क्वांटिटी। उसे क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी लिखेंगे यहाँ पे, वैसा क्वांटिटी जो देखने पर, वैसा क्वांटिटी जो देखने पर क्या कांस्टेंट न लगे, क्या लगे, कांस्टेंट न लगे और उसे कांस्टेंट मान लिया जाए, कांस्टेंट न लगे बट उसे कांस्टेंट मान लिया जाए तो वह आर्बिट्रेरी क्वांटिटी कहलाता है, क्वांटिटी कहलाता है। वैसा क्वांटिटी जो कांस्टेंट ना हो लेकिन और उसे कांस्टेंट मान लिया जाए तो वो आर्बिट्रेरी क्वांटिटी कहलाता है। जैसे आपने देखा कि पी क्यू एक्स वाई जेड ये सब क्या था, वेरिएबल था, लेकिन जो वेरिएबल नहीं है उसी में ABCD के जो होता है लेटर, उसमें 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में सभी वेरिएबल नहीं है, जो वेरिएबल जो है उसको छांट कर जो बच गया वो सभी क्या है, आर्बिट्रेरी क्या होता है, क्वांटिटी होता है। जैसे में A B C D टेरेडस जो बच गया सो। तो बाबू आप लोग को देखो मैंने क्या बताया, आज 3 पॉइंट बताया। हमने क्या बताया कि क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक वेरिएबल क्वांटिटी, एक होता है मेरा कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी क्या होता है, वैसे क्वांटिटी जिसका मान हमेशा बदलता हो उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी। जिसमें हम बताए थे एक्स वाई जेड ओमेगा साई फाई इटीसी बहुत सारे बताए थे। उसके बाद हमने बताया था कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता हो। वेरिएबल में क्या वैल्यू चेंज होता रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, कांस्टेंट में वैल्यू चेंज नहीं होता हो। जैसे मैंने बताया
ये जो मैं एग्जांपल दिया +-1 +-2 +-2/3 +-4/5, ये सब क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। उसी में हमने एक और बात बताया कि आर्बिट्रेरी क्वांटिटी क्या होता है। आर्बिट्रेरी क्वांटिटी वो होता है जो कांस्टेंट तो नहीं हो, लेकिन कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन जो कांस्टेंट मान लिया जाए तो वो एक क्या कांस्टेंट हो जाता है, उसे हम कांस्टेंट क्वांटिटी मान लेते हैं। जैसे में वो A B C D जो वेरिएबल क्वांटिटी को हटाकर जो भी बच जाते हैं ABCD के लेटर, वो सभी क्या है? आर्बिट्रेरी क्वांटिटी कहलाता है। तो मैं तीन पॉइंटों के बाद आप लोगों को बीच लाया हूँ। ये 3 पॉइंट आपको बहुत ही मस्ट है, क्योंकि ये 3 पॉइंट अगर आपको अच्छे तरह से समझ में आया है तो डिफरेंशिएशन बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऐसा 8 पॉइंट बताऊंगा, वो 8 पॉइंट से पूरा डिफरेंशिएशन आपका खत्म हो जाएगा। अगर वो 8 पॉइंट याद हो, आपको पूरी A to Z डिफरेंशिएशन में पूरी खत्म हो जाएगी। वो मेरी गारंटी है, वो मेरी गारंटी है। मैं आपको जो बताता हूँ उतना करते जाओ, आपको डिफरेंशिएशन में एक भी पॉइंट आपको थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होगी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पूरी तरह से मैं बताऊँ। आज के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों को इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे आप लोगों के बीच आने की एक मौका दिया जाए। धन्यवाद।